Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको। यस सर, आ रही है। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल तो आप लोग के स्कूल वगैरह में छुट्टी होगा ना, मकर संक्रांति का। सर अभी तो 15 तक छुट्टी चल रही है। अच्छा, छुट्टी चल रही अभी है। तो छुट्टी चल रही है 10 से। चलो, आप लोग से एक बात बोलना था। आप लोग भी ना, जब जेई का एग्जाम होगा ना, तो जैसे एग्जाम फिनिश होगा ना, हम लोग कुछ क्वेश्चन, जितने भी मेमोराइज क्वेश्चन होंगे ना, हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी ये बोलता हूँ, अगर जो 11 से टॉपिक होगा ना, तो आप लोग भी आ जाना, ठीक है। काफी Okay, अच्छा sir. लगेगा आप लोग। ओके सर। Okay, sir. ओके सर। आज वैसे जीओसी का उद्घाटन होगा, तो आज जीओसी का आरंभ है। हाँ, ये बताओ फीता कौन काटेगा। एक बार देख लेते भाई, किसने हाथ उठाया, बता दो। पीरवक्ष, धनंजय और गौरव। कोई लड़कियों में से नहीं है यार, लेडीज फर्स्ट होता है, आप लोग पीछे क्यों हो? क्या क्वेश्चन ये है कि आज जीओसी का उद्घाटन होने वाला है, फीता कौन काटेगा, स्टार्टिंग उद्घाटन कौन करेगा। सर करना क्या पड़ेगा? ये बताओ, क्रिकेट वगैरह कितने लोग खेले हो। सर देखा है, खेला नहीं है। अगर कोई आता है फीता काटने, रिबन काटने, तो क्या कुछ पैसे वगैरह देता है, बताओ, देता है कि नहीं देता है। सर लेके जाता है, पैसे मिलते होंगे। इसीलिए तो आखिर ये बताओ, किसी पॉलिटिकल पर्सन को क्यों बुलाते हैं, ताकि वो कुछ सहयोग कर सके। करता है कि नहीं करता है, तो बताओ। Yes, sir. कितने लोग सर ऐसे हो। शादी वाला एग्जांपल दे देते। क्या सर शादी वाला एग्जांपल दे देते, गेट पे शादी काटते हैं ना। क्या सर वो बोल रहा है शादी वाला एग्जाम्पल। शादी वाला एग्जाम्पल यार, मुझे भी नहीं पता है, बताओ आप। बताओ भाई। सर क्या चीज। पैसे देते हैं ना, पैसे। कोई बात नहीं, कोई बात शादियों नहीं। के काट देते हैं ना, लाते हैं पैसे। टॉपिक टॉपिक पे, मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। तो एक बार मैं ग्रुप में लिख दूं। सर आपने लिख दिया है शायद।
तो जीओसी में जो पहला टॉपिक है बच्चों ना, वो नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, क्या है? नॉमेनक्लेचर है। अगर नेम वगैरह हम लोग अच्छे से लिखना सीख जाएंगे ना, तो थोड़ा सा काम हम लोग का आसान हो जाएगा। अगर ये बताओ कि अगर मान लेते हैं कि क्लास में आपको कोई पढ़ाने आता है, पढ़ाने से पहले अगर आप लोग का नाम जान जाए तो यार कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यार ये बोलेगा आदित्य खड़े हो जाओ, वंशिका बताओ क्या है। तो इस तरीके से अच्छा लगता है ना। तो ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए? नॉमेनक्लेचर इसके लिए जरूरी है। डन है क्या मेरी बातें? यस सर। चलो बताओ, क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? ये बताओ, सबको Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। नो डाउट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास 3 टाइप के केमिस्ट्री होते हैं अभी जो हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल, उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक। क्लियर है क्या? फिजिकल में क्या होता है? जिसमें कैलकुलेशन, हीट से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड, जो कैलकुलेशन पे रिलेटेड है, फिजिक्स वाली थ्योरी अप्लाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक में देखो टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118, जिसमें से एक कार्बन का जो हमारे पास कंपाउंड होगा ना, इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा उसको हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक में सर। ऑर्गेनिक में। ठीक है क्या? और इनऑर्गेनिक में बाकी 117 का कंपाउंड जो भी होगा वो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक। आप लोग को पता है क्या कि किस वजह से एक कार्बन अकेला सब पे भारी पड़ जाता है? अकेले उसकी इतनी मोटी बुक और बाकी सबकी भी उतनी उतनी मोटी बुक। तो बताओ जरा। और जो सर हमारी कोवैलेंसी की वजह से। क्या? कैटेनेशन सर कैटेनेशन। कई सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैटेनेशन उसमें सबसे बेस्ट होता है। अब देखो, मान लेते हैं कि अगर आप बताओ कि अगर आपके कैटेनेशन, ठीक, अच्छी बात बता दे, आपके सामने मैं 3-4 चीज दे दूं और पूछूं बताओ इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल है, कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कैसे पहचानोगे आप? सर कार्बन की प्रेजेंस से। कार्बन आपको उस पर लिखा होगा क्या? देखो इसमें कार्बन है, बताओ। कहाँ पे सर? मैं बोला हूं कि आपके सामने मैं 3-4 प्रोडक्ट दे देता हूं, तो पूछूंगा कि बताओ इनमें से किस कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, या फिर कौन सा क्या है। ओके सर। सर पानी में डाल के ओके सर। देखिए। ओके सर। पानी में डाल के क्या चीज बताओ? सर पोलर नॉन पोलर पता चल जाएगा। पानी से कैसे पता चलेगा पोलर नॉन पोलर? अरे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बताओ। सर Yes, क्वेश्चन तो सर अगर कार्बन की प्रेजेंस होगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कार्बन नहीं होगा तो सर इनऑर्गेनिक होगा। अरे कार्बन हम कैसे देखेंगे? क्या चीनी पे कार्बन लिखा होगा क्या? सर जला दो उसको। नो सर। सर उसको ऑक्सीडाइज करके अगर CO2 निकलती है तो। अरे भाई CO2 आपको दिखेगा क्या आंखों से? नहीं सर। सर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। अरे भाई ये बताओ, सर- हर जगह सर- CO2 क्या होता है? सर जान के क्या करेंगे। ये देखो सचिन ने लिखा है सर ऑर्गेनिक लिविंग बींग के अंदर होती है और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग के। अरे भाई नॉन लिविंग के अंदर भी ऑर्गेनिक होती है। बताओ बताओ, आप लोग में से किसी ने थोड़ा सा सही जवाब दिया था। सर कौन सा वाला? सर अब पानी देखो, में डाल के जलाने का। डिसॉल्व करनी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर आग वाला, जलाने वाला। हाँ जी बिल्कुल। अगर पता है क्या, जलाने पे जिसमें से काला धुआं निकले ना, तो हमें लग जाएगा कि भाई वो उसमें कार्बन है, जाहिर सी बात है। यस ठीक है, सर। मैक्स। फिर पता है क्या चीज? सर आप कह रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दिखता है? सही बात है सर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जब तो ब्लैक कलर का सर धुआं निकलेगा। हाँ जी बताओ। लेकिन अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो तो क्या कहते हैं, धुआं भी नहीं निकलता ना। कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन का क्या मतलब है, बताना जरा। मतलब फुल्ली बर्न हो जाए फ्यूल। अरे आप ये बताओ कि कई कई गाड़ी ऐसे होती है क्या उसमें से काला धुआं निकलता है? हाँ सर सर। स्मोक तो जब भी निकलेगा। ये बताओ, आप लोग हवाई जहाज देखे हो? यस सर। बादल में क्या ऐसे सर? जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल ऐसे चिढ़ते हुए जा।
कभी कभी एरोप्लेन ऐसा लगता है ना कि बादल ऐसे चिड़ते हुए जा रहा है, व्हाइट व्हाइट हो जाता Yes, है sir. पूरा। ये बताओ काला धुआं निकलता तो काला नहीं हो जाता? यस सर। Sir. तो सिंपल सी बात मैं ये बता रहा हूँ ना, काला धुआं किसी जगह पता नहीं चलता। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको खुद से पता करना जिसको जलाने पे काला धुआं निकले, इसका मतलब उसमें जाहिर सी बात है कार्बन होगा। तो पहले पता है क्या किया गया, हर एक चीजों को जलाया गया, जब देखा गया यार सब में से काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज है, तो उसके बारे में स्टडी किया गया। तो पता चला ना कि सब में जाहिर सी बात है एक एलिमेंट है कार्बन, उसकी वजह से काला धुआं निकल रहा है। तो दुनिया में हर एक चीज को जलाया गया, हर एक चीज से काला धुआं। पेड़ को जलाओ तो काला धुआं, पेन को जलाओ तो काला धुआं, कपड़े को जलाओ तो काला धुआं, इंसान को जलाओ तो काला धुआं, यानी हर जगह कार्बन है। तो Yes, इसका sir. मतलब कोई चीज हर जगह है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है। Yes. तो उसके बारे में अच्छे से स्टडी किया गया, भाई क्यों होता है ऐसे, क्या रीजन है। तो पता चला कि भाई कार्बन है, इसलिए कार्बन की भी इतनी मोटी बुक बन गई, और इतने सारे उसके कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड है ना। इसकी एक खासियत है, या किसी के साथ भी जुड़ जाता है आसानी से। जैसे कि ये बताओ, आलू होता है ना, आलू, Yes. आप आलू टिक्की बना लो, आलू पनीर बना लो, आलू कुछ भी बना लो, आलू किसी के साथ भी सेट हो जाता है ना आलू easily? पनीर। हाँ, आलू पनीर खाए नहीं हो? आलू गोभी, खाया है सर सर नहीं सर, आलू नहीं खाया। पनीर तो सर पहली बार है। अरे नहीं, आलू देखो, भिंडी, आलू ना किसी के साथ भी सर मिक्स हो। आलू भिंडी, अगर सर ये बताओ, आलू किसी के साथ भी हो जाता है और पनीर भी शायद किसी सबके साथ भी हो जाता है। पनीर सबके साथ नहीं, इस पे ज्यादा सुना हूँ पनीर को सर अकेले। आलू भिंडी के साथ। नहीं आलू भिंडी खाया हूँ यार। तो देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ क्या, सर सॉल्ट ले लो सबके साथ ही हो जाता है। देखो अब ये कुछ ऐसी बात हुई ना इसकी, तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड बने, बहुत सारे। आप बताओ, जब इतने सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है तो सबका नाम जानना जरूरी है कि नहीं है? यस सर। पता चले सबको Yes, ऐसे से sir. थोड़ी नाम पूरे एक जानते हो, किताब गए छाप सुनो देते हैं है, इसकी। इधर सुनो है, उधर सुनो, तो सबका ना एक नाम नॉमिनक्लेचर हुआ। तो इनका एक नाम, जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वर्ल्ड में कौन देखता है? WHO देखता है कि नहीं देखता? यस सर। यस वैसे ही Yes, केमिस्ट्री में अगर किसी का नाम लिखना हो ना, कौन देखता है? IUPAC। IUPAC। IUPAC क्या नाम है पूरा नाम? सर। पूरा नाम क्या है? इंडियन इंटरनेशनल यूनियन नेशनल यूनियन, प्योर एंड प्योर अप्लाइड अप्लाइड इंटरनेशनल केमिस्ट्री। यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है क्या? सर हाँ जी। सर उस टाइम डाउट ये था कि जो कार्बन जलता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो तो क्लीन फ्लेम देते हैं ना। क्या हाँ यस सर, वही तो। क्या हाँ चीज? वो डाउट था सर। क्या चीज? सर के जो ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है कार्बन के, वो हाँ, तो हाँ। क्लीन फ्लेम देते हैं ना, वो ब्लैक फ्लेम नहीं कोई देते हैं कोई सर। जरूरी नहीं है पिंक फ्लेम। आप ये बताओ, हमारे बॉडी में सैचुरेटेड कार्बन होगा? यस सर। आपने एमिनो एसिड का नाम सुना है यस सर, क्या? सुना नो है। सर। यस सर, नाम सुना है। देखो, जो प्रोटीन होता है ना हमारे बॉडी में, जो प्रोटीन, या फिर आप लोग जिम Yes, वगैरह sir. जाते हो तो प्रोटीन यूज करते होगे, तो प्रोटीन बच्चों पता है क्या बोलते हैं, वो जो प्रोटीन वाला पाउडर है ना, वो एमिनो एसिड से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड। एमिनो एसिड। और बच्चों एमिनो एसिड में भी ना, आपको पता है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बेंजीन भी होता है। आप बताओ बेंजीन सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है? और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड होगा तो यह भी तो ब्लैक कलर देता है। सर कहना क्या अनसैचुरेटेड। चाहते हो? ठीक है सर क्या? जैसे तो मीथेन हो गया। देखो कुछ कुछ की, देखो मैं ये बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो होता है ब्लैक देता है, सभी का सभी नहीं बोला हूं। अब ये बताओ, अब 200 साल पहले उस टाइम कौन सा टेक्नोलॉजी था यार, कि बता दूं कि कौन सा किस कलर का क्या है, मेथेन वगैरह चाहे हर एक चीज। तो जब Okay, मैक्सिमम sir. में से निकलने क्या, ओके सर। जब मैक्सिमम से, अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है लेकिन यह इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। किसमें सर? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ना मिनिमम उसमें क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है? जो भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगर कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जैसे मान लो CO2 हो गया, CO2 तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं है ना, नहीं सर। ठीक है क्या? डन डन। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक कितना ज्यादा हो गया, और इसके नॉमेनक्लेचर के लिए क्या हुई, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ, इसका कोई ना कोई एक रूल हमें चाहिए कि जिसके नाम के लिए हम लोग लिख सके और अच्छे से जान सके। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो कार्बन की Yes, एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। वो क्या होता है कि अगर कार्बन जैसे कई लोग मिल जाए ना तो आपस में चैन बना लेते हैं, ठीक है? कार्बन जैसे कई लोग मिल जाए तो आपस में क्या बना लेते हैं, चैन बना लेते हैं। यह प्रॉपर्टी सबके अंदर होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन कार्बन के अंदर क्या होता है, बहुत, यह 1000 का लंबा चैन बना लेगा ऐसे। बाकी सब तो 2-3 ही चैन बनाएंगे, यह 1000 का साइड में भी चैन बना लेगा, कुछ भी कर सकता सर है। यह गोल सिलिकॉन भी चेन बना सकता है ना? क्या वो इतनी बड़ी नहीं बनाता। सर सिलिकॉन उसकी कैटेनेशन कम होती है उसकी भाई। कैटेनेशन इससे थोड़ी सी कम होती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना, जब पी ब्लॉक में बताया था, तो यस सर, ऊपर से नीचे आने पे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। डाउन होने लगती है। क्लियर है? यस सर। yes sir. क्लियर है? तो यह साइक्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। तो आओ इसके लिए ना कुछ नाम लिखा गया, आओ मैं नाम आपको बताता हूँ। आओ सबसे पहले ये फर्स्ट पेज बता दो, चाहे छोड़ो, नाम पे ही आता हूँ। देखो इसमें ऐसा बोला गया ना कि अगर एक कार्बन होगा तो इसका अलग नाम होगा, अगर मान लेते हैं 2 कार्बन की चैन होगी तो अलग नाम होगा, 3 कार्बन की चैन हुई तो अलग, 4 कार्बन की चैन हुई तो अलग नाम, ऐसे ही 5 कार्बन हुआ तो, 6 कार्बन हुआ तो सबका अलग अलग नाम होगा। क्या बताओ भाई? Yes, sir. लिख लेता हूँ, Yes, sir. C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9 और C10। अब देखो C1 को एक नाम दे दिया गया, बोला गया कि मेथ। अब देखो केवल C1 है ना, C1 के साथ कुछ भी हो सकता है, एक दूसरा कार्बन भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन, कुछ भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर सिंपल एक ही कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन होगा तो एथ। 3 के लिए Prop, 4 के लिए Prop, ब्यूट, 5 के लिए pent, बेंट, 6 के लिए Hatch, 7 के लिए Have. एप्ट, 8 के लिए, 9 के लिए नॉन, Non. 10 के लिए। Deck. ये बातें यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? Yes. यस सर। अब ध्यान से देखना, आप लोग को ये भी पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कार्बन केवल और मैक्सिमम कोवैलेंसीज की कितनी हो सकती है, 4, 4। 4, कितनी हो सकती है, 4। 4। क्लियर है क्या? तो देखो जब मान लेते हैं कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है ना तो ये कुछ भी बना सकता है। एक मानो कार्बन के साथ जुड़ गया, अगर बाकी कुछ भी नहीं दिया तो हम किसके साथ मान लेंगे, हाइड्रोजन। Hydrogen, हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे पास कार्बन की वैलेंसी और ये सब चीजें हो गई। अब देखो ध्यान से देखो, अब कार्बन भी ना 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं सबसे पहले कुछ हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर एक कार्बन है तो CH4 बोल दिया, 2 कार्बन है तो CH3 और CH3। तो पहली बात देखो, 3 कार्बन है तो CH3, CH2 और CH3। तो एक चीज ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है? और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो क्या, बताओ? Yes, sir. Yes. को हम सर कैसे इसमें ऐसे हाइड्रोजन शो नहीं होते। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ना सर, ही हाइड्रोजन कार्बन और शो होता है ना ही हाइड्रोजन शो होता है, ठीक है? Yes, sir. सर कार्बन की तो जगह पे bond- तो वो आता है ना एंगल की वजह से, देखो जहां जहां बॉन्ड बेंड होता है लाइन वहां पे। स्ट्रक्चर में ना ही कार्बन शो होता है ना ही हाइड्रोजन, बस एक लाइन होता है। और लाइन के हर एक कॉर्नर पे जो भी हमारे पास इसमें कॉर्नर होगा ना उसको हम लोग क्या मानेंगे, Carbon. Carbon. कार्बन मानेंगे, ठीक है? कार्बन मानेंगे। और इसकी वैलेंसी हम लोग 4 कंप्लीट करेंगे। कितना कंप्लीट करेंगे, 4। सिंपल सी बात है, पहले वाला ये पहला मान लो, दूसरा मान लो, तीसरा मान लो। या पहला वाला कितना बॉन्ड बनाया है, क्या एक ही बॉन्ड बनाया है क्या, देखो। यस सर। Yes. sir. बाकी 3 हम किससे Yes, कंप्लीट sir. करेंगे, Hydrogen. 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 दूसरा वाला बताओ क्या 2 बॉन्ड बनाए, क्या एक इधर और एक इधर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसको हम किससे कंप्लीट करेंगे, Hydrogen. 2 hydrogen. तीसरे वाले को 3 hydrogen. 3 हाइड्रोजन। तीन hydrogen.
क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। बिल्कुल सर। चलो आप लोग जरा इसको बताओ। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, क्या सभी के सभी ये कार्बन है क्या? यस सर। यस सर। बना लेते हैं। यस। 1 2 3 4 5 6। आप बताओ पहला वाला कितना बॉन्ड बनाया है? 3। देखो सर 2। सर एक तो 3। यहाँ पे बनाया है, देखो बनाया है, 3 है, 2 उसके साथ एक। और यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, तो टोटल 3 बना लिया ना। यस सर। यस सर। तो एक बचा, तो एक हम क्या किससे जोड़ देंगे? हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। यस सर। दूसरा वाला बताओ। 3। 3। सर 3 ही है। 3 यह भी 3 बॉन्ड बनाया, इसके लिए भी एक हाइड्रोजन। यह भी 3 बनाया, इसके लिए भी एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, एक और एक। सारे ही 3 क्या है। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब ये बताओ क्या, अब ये आप लोग बताओ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? अब बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप का, एक होता है सेचुरेटेड, रुक जाओ, और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। ये बताओ सेचुरेशन का क्या मतलब है? इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, आपका सेचुरेशन पॉइंट आ गया, यस सर। यही होगा ना। यस सर। तो देखो कार्बन हमारे पास होता है बच्चों ना, यह मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना लेता है? 4 बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है? तो जब 4 बॉन्ड बना लिया तो आप बताओ क्या इससे ज्यादा कुछ बना पाएगा क्या? नहीं No, बना sir. पाएगा। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। सैचुरेटेड। लेकिन Saturated. देखो अगर किसी में डबल बॉन्ड हो ना, तो आप बताओ क्या 4 हाइड्रोजन की जगह 2 ही हाइड्रोजन बना पाए ना? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनसेचुरेटेड। देखो जब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सेचुरेटेड, जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसके बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर किया गया, इसके बेसिस पे क्या किया गया? इनका नोमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किया गया। आओ बातें करते हैं इसका कैसा नॉमेनक्लेचर किया गया। जितने भी हमारे पास सेचुरेटेड वाले हैं, सेचुरेटेड यानी इनमें जो जितने भी कार्बन होंगे सबके पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। यस सर। Yes, sir. अगर 2 कार्बन होगा तो भी इनमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड होगा। हाँ, तो जब भी सिंगल बॉन्ड आया ना, इन कार्बन चाहे 50 कार्बन, उसमें भी सिंगल होगा। बाकी जितना बचेगा उसको हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो इन सबको हमने क्या बोल दिया? एल्केन बोल दिया। क्या बोल दिया? एल्केन। एल्केन बोल दिया। और मैंने आपको बोला था ना, एल्केन का क्या मतलब है? एल्क एन। प्लस एन। अब ये बताओ अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैंने क्या बोला? मेथ बोला था। यस सर। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन। अगर 2 कार्बन को मैंने क्या बोला था? एथ। एथ प्लस एथ। एन क्या हो जाएगा? एथेन। 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 3 कार्बन के लिए पेन। प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए बुटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन। हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर ध्यान से देखोगे तो जो मेथेन का फॉर्मूला है वो CH4 है, और एथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H। C2H। C2H6 ऐसे ही प्रोपेन में आओगे तो C3H8। H10। ब्यूटेन में हाँ, आओगे 8 तो 8 सॉरी। C4H10। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया CnH2n प्लस 2, यानी जितना कार्बन होगा उसके डबल का प्लस 2 कर देना, उतना हाइड्रोजन हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। यस सर। यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। हाँ जी पीर वक्त बताओ। देखो ऑर्गेनिक को आप लोग मजाक में जीओसी का रीजनिंग क्या? जीओसी का रीजनिंग पार्ट कब तक आएगा? यार सिंपल सी बात बताओ ना, इस जीओसी में सबका सब रीजनिंग है, आपको समझना ही पड़ेगा। और रियली बताऊं, अगर आप 11th में नहीं समझोगे ना तो 12th में ऑर्गेनिक आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है मेरी बातें?
यस सर। अब ये देखो, यस सर। पहला हमारे पास CH4 है, दूसरा हमारे पास C2H6 है, तीसरा। आप बताओ पहले और दूसरे के बीच कितने का गैप है? CH2 का गैप है क्या? यस और यस सर। दूसरे तीसरे के बीच कितने का गैप है? CH2 CS2 का ही है। तीसरे और चौथे के बीच का? CH2 देखो, जब यह एक ऐसा सीरीज आता है ना, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? Homologous. होमोलोगस सीरीज। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी सबको। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? बता दो। यस सर। अब यह हमारे पास सेचुरेटेड वाला हो गया। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड की। किसकी बात करते हैं? Unsaturated. अनसेचुरेटेड आप लोग ये सभी को स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़े हो, ये बताओ। यस सर। यस तो सर देखो, अनसेचुरेटेड भी दो टाइप का होता है। अगर जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन यानी कि एल्क प्लस इन इन। और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन Alkyne. एल्काइन, यानी कि एल्क प्लस आइन। I. क्लियर है क्या? अब देखो, आप ये बताओ एक कार्बन के एल्कीन का क्या नाम होगा? मीथेन। मीथेन। पहली मीथेन। बात तो, एक कार्बन का तो एल्कीन पॉसिबल नहीं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है तो मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए ना। यस सर। यस हाइड्रोजन तो Yes, हमेशा sir. ही रहेगा। तो एक कार्बन का न ही एल्कीन पॉसिबल है, न ही एल्काइन पॉसिबल है। क्लियर है? Alkyne. यस सर। यस सर। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। जब 2 कार्बन होगा तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बन गया, 2 इसके पास बचा, 2 हाइड्रोजन 2 इसके पास बचा। तो कितना हो जाएगा इसके पास? C2H4। 3 कार्बन हुआ तो C3H6। 4 हुआ तो C4H8। आप ये बताओ 2 कार्बन के एल्क को क्या बोलेंगे? इथ। और उसके बाद इन। 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस इन। 4 के लिए बताओ बुटीन ब्यूट इन। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर यस सर। बताओ इनमें कितने का गैप आ रहा है? CH2 और CH2 का गैप आ रहा है क्या? यस यस सर। Yes, यह Yes, sir. सीरीज होगा। होमोलोगस होमोलोगस सीरीज। सीरीज होगा। क्लियर है मेरी बातें? इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n, यानी कि जितना कार्बन उसके दो गुना हाइड्रोजन। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सी क्वाड्रा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? सबसे पहली बात जनरल फिल फॉर्मूला क्या बताया आपने? क्या? CnH2n बताया। सर वो पूछ रहा है सी जो बॉन्ड होते हैं ना, वो उसमें 4 बॉन्ड क्यों नहीं होते? अब मैक्सिमम 3 बॉन्ड होते हैं। सिंपल सी बात है ना। आप जैसे ये बताओ, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, ध्यान से देखना। आप ये बोल रहे हो ना, बॉन्ड कब बनता है? जब एक दूसरे को नीड होती है, इसीलिए बनता है ना। यस अब सर। ये बताओ कार्बन हमारे पास क्या होता है? 1s2 2h2 और 2p2, यही होता है ना। यस सर। आप बताओ इसके पी में कितने बॉन्ड खाली है? कितने? अरे पहली बात, जब भी बॉन्ड बनता है ना तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यही दोनों शेयरिंग में जाते हैं ना। यस सर। तो अगर केवल और केवल सीसी बॉन्ड बनाओगे तो इसके पास भी 2 अनपेयर होगा, इसके पास भी 2 अनपेयर होगा, दोनों में जाकर पेयरिंग कर लेंगे तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना ये मैक्सिमम 2। यस सर। और एक तीसरा आपका पाई वाला बना लेता है, 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है क्या? यस सर। 4 नहीं बनाता है जल्दी। जल्दी का मतलब सर? जल्दी का मतलब 3 पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। सर आपने इसका कहा ना 4 नहीं बनाता जल्दी, मतलब बना भी सकता है? अरे नहीं बनाता, ये नहीं बनाता है। आप लोग इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेना C2 का, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। यस सर। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? एल्कीन तक? यस सर हाँ। एल्काइन में देख लो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसमें भी 2 कार्बन का एल्कीन क्या है? मेथिन पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। यानी कि कुछ इस प्रकार HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। आप बताओ कि एक बॉन्ड बचा तो हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होगा ना। यस सर C2H2 Yes, sir. C3H4 C4
H6 C5H8 यानी 2 गुना से 2 कम। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइन। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन। 4 के लिए ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। 5 के लिए पेंटाइन। क्लियर है क्या? इसमें भी कितने कितने गैप आ रहा है जरा बताओ। CH2 का भी इसमें भी गैप आ रहा है सब में। यह यस अभी कौन सा सीरीज है? होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज है। आप लोग बताओ लिखना चाहोगे क्या ये शॉर्टकट में? सर लिख लिया। लिख लिया ना? यस सर। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सबने स्कूल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यस पढ़ा होगा ना? पढ़ा होगा कुछ ना सर कुछ। ये तो 10th का ही पार्ट है। 10th का ही पार्ट है। सर चलो अभी तक तो 10th का ही चल रहा है। कोई बात नहीं, 10th का आप लोग का ना वो जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाए। सर रिवीजन हो जाएगा। डिवीजन है। अब मैं ना थोड़ा सा आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसमें केवल लाइन। चलो इसका आप लोग नाम बता दो। सर ब्यूटेन। 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 ठीक है, सर ब्यूटेन। इसका नाम बता दो। सर ब्यूटवीन। देखो अभी ये नंबरिंग मत बताओ, बस नाम सर बता दो। ब्यूटीन। ब्यूटीन। वैसे ब्यूटोन। ब्यूटेन। इसका बताओ। सर सर ब्यूटाइन। ब्यूटवनाइन। ठीक है, आई होप आप सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता होगा। आता है ना? यस सर। यह तो सस्ता वाला है बहुत, थोड़ा और महंगा दूं क्या? दे दो सर। यस Yes, सर। दे दूं? अरे अरे क्या है ये स्वास्थ्य सर। बताओ। वैसे तो स्वास्थ्य क्या है पर केमिस्ट्री पढ़ते हो ना? हाँ सर 3,3 डाइथाइल पेंटेन। क्या? 3,3 डाइथाइल पेंटेन। फिर से बोलो। 3,3 डाइथाइल पेंटेन। तीरबक्ष आप बोल रहे हो? यस। ठीक है, तो अच्छी बात, अच्छा बताया इन्होंने। कहाँ से पढ़े हो तीरबक्ष? स्कूल में या फिर कहीं और से? अरे स्कूल में करा रखा है। चलो अच्छी बात है। मतलब जितने लोगों ने स्कूल में कर रखा है ना उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन होगा। ठीक है, अभी ना इससे भी खतरनाक खतरनाक बताऊंगा, आप लोग हल्के में मत लो। ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या? बता दो आप लोग, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। यस। देखो जरा इसका बताओ। सर वो वाला बता दो कैसे हुआ। अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, बस सस्ता सस्ता बता रहा हूँ। इसका बताओ। अच्छा। हाँ, मतलब अभी जब तक आप जब तक एक सीधी लाइन होगी तब तो आप लोग बता लोगे अच्छे से, लेकिन अगर बीच में से सर कुछ 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या? सर 2,4 डाइमिथाइल। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सर ऐसे वाले तो हो जाते हैं। क्या चीज? देखो अभी ना थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा आएगा ना, फिर उसमें मैं हेल्प करूंगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो इसके लिए रूल लिखो एक। ये बताओ यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत का? एथेन मेथेन में अगर जिसको भी दिक्कत होगा ना आगे कर नहीं पाएगा, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर यहां तक दिक्कत हो तो बता दो आप लोग। ये सर बेसिक कुछ दिक्कत अभी तक 10th तक जो भी आपने पढ़ा वो कोई इसमें कोई दिक्कत है जो रिवीजन? नहीं सर। सर एक बार वो बता देना जो अभी पीर बख्श ने बताया था। हाँ, ये वाला अभी आएगा, सब आप लोग खुद ही बताओगे यार। अभी तो मैं बस देख रहा हूँ ये वाला। हाँ सर। अभी आप लोग खुद ही बताओगे, जब मैं आगे कराने लगूंगा ना तो आप लोग खुद ही बताओगे। अभी मैं बस चेक कर रहा था आप लोग कितना पढ़े हुए। सिंपल वाला तो आप लोग आसानी से कर ले रहे हो, लेकिन ये सब आ रहा है तो दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत हो रही है। आओ सबसे पहले रूल लिखो, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? वर्ड रूट। क्या लिखोगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपको क्या लिखना है? सफिक्स 1। क्या लिखना है? सफिक्स 1। वर्ड रूट उस सफिक्स 1 के बाद क्या लिखना है?
सफिक्स 2। वर्ड रूट के पहले आपको क्या लिखना है? प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 1 के पहले क्या लिखना है बताओ? प्रीफिक्स 2। क्या लिखना है? बोलो। प्रीफिक्स 2। कितना पहले आप लोग लिखो? पहले इतना लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं। इतना पहले आप लोग लिखो, फिर इसके बाद मैं बताता हूं। लिख लिया? बताओ बताओ, लिख लिया? बोलो बोलो। Yes. अरे लिख लिया क्या? यस सर। यस सर लिख लिया। यस सर। अब देखो का क्या मतलब है? अगर एक कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे? सबमिट। मेथ। 2 कार्बन हुआ तो Yes. 3 कार्बन के लिए क्रॉप। प्रो। ये चलता जाएगा, आपको पता है, ठीक है क्या? यस सर। सर। ठीक है। अगर हमारे में सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? एन। डबल बॉन्ड हुआ तो इन। 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 और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ट्रिपल तो आइन। आई। आई। और सफिक्स 2 में क्या हुआ? कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप आता है ना तो उसका नाम लिखते हैं। ये बातें क्लियर है क्या? अभी मैं बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप वाला, ठीक है? यस सर। अब देखो यस सर। प्रीफिक्स 1 में क्या आता है? अगर मान लेते कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि मान लो अगर ये बताओ 3 कार्बन, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो 3 कार्बन के लिए कैसे ऐसे हो जाएगा? ये तो नॉर्मल है, लेकिन वही 3 कार्बन कुछ ऐसे हो जाए, CH2 CH2 CH2। आप बताओ क्या साइक्लिक नहीं हो गया? साइक्लिक जैसे यस सर। ऐसे 4 कार्बन का अगर ऐसे कुछ साइक्लिक आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। 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 और एक होता है ब्रांच। यह क्या है? ब्रांच। ब्रांच इसी का एक और नाम है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है क्या? अब जैसे कि देख लो हमारे पास, देखो ये कार्बन है। आप ये बताओ अगर एक लंबा पेड़ है और साइड से कुछ ऐसे उसके निकले हुए ब्रांचेस नहीं, तो उसी को ब्रांच बोलते हैं ना, साइड में जो निकला होता है। यस सर। तो मान लेते हैं एक लंबा कार्बन है, बीच से कुछ छोटा मोटा निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच। ब्रांच बोलेंगे। तो ब्रांच वाले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। यस। यस सर। तो ब्रांच वाले का नाम क्या लिया जाता है? सबसे पहले लिया जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये बताओ यहां तक ये फॉर्मूला आप सबको पता हो गया? यस। Yes. अगर Yes, ये sir. फॉर्मूला सबको पता हो गया तो फिर कुछ आगे बढ़ा जाए। Yes. आगे बढ़ा जाए, Yes, sir. कार्यक्रम को आगे बढ़ाया बिल्कुल जाए। सर। बिल्कुल। अब देखो ब्रांच होते कैसे हैं, आओ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। देखो IUPAC सिस्टम क्या बोलता है? सबसे पहले आप लोग वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखोगे, सफिक्स के पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो वर्ड रूट में हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन चेन, एक कार्बन है तो एथ प्रेम जो भी हो, ठीक है। सिंगल है तो एन इन आइन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोहल। और अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप में हम लोग लास्ट में क्या लगा लेते हैं? OL. OL लगा लेते ओल। हैं। अगर हमारे पास COOH है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? Aldehyde. एल्डिहाइड। के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? AL. एल। Al लगा देते हैं। अगर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कीटोन। 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 इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ONE। ONE। यानी अगर यह हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फास्ट इसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। एसिड। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? देखो ऑर्गेनिक आप लोग अच्छे से पढ़ना, नॉमेनक्लेचर अच्छे से आ गया तो और भी मजा आएगा, रियली बता रहा हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। क्लियर है क्या? यस सर। सर एल्डिहाइड और कीटोन एक बार नॉमेनक्लेचर हो डिफरेंस जाता है बता लेकिन देना। थ्योरी नहीं होती। क्या बोल रहे हो? सर एल्डिहाइड और नॉमेनक्लेचर हो कीटोन का जाता एक है बार लेकिन बता देना। थ्योरी नहीं होती। थ्योरी नहीं क्लियर होता? यस सर। कोई बात नहीं यार, आपको नोट्स दे दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। इस नोट्स में सब चीज है। अब ये बताओ एल्डिहाइड में बता देता हूँ, एक साइड होगा जो CH3 या फिर कुछ भी होगा कार्बन का चैन होगा, इसको हम R बोल देते हैं, ठीक है।
एक कार्बन होगा, उस पर डबल बॉन्ड होगा और एक साइड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसको हम लोग क्या Yes, sir. बोलेंगे, एल्डिहाइड। अगर यह वाला ग्रुप लगा हो कार्बन चेन में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। लेकिन एक साइड CH3 हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और दूसरे साइड भी CH3 या फिर R ग्रुप हो, तो अगर दोनों साइड अगर R ग्रुप हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, अगर एक साइड H होते हैं लेकिन एक साइड CS क्या बोलते हैं, R को, तो क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। डन है क्या? यस सर। Yes. ये तो आप सबको पता ही है, ये भी आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये बताओ कि यह कोई हमारे पास कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे जोड़ दिया, आप ये बताओ क्या ये 6 मेंबर का रिंग है क्या? Yes, sir. तो क्या यह साइक्लिक है क्या? यस सर। Yes. सिंपल सी बात है। और ये देखो जब 6 मेंबर की रिंग है साइक्लिक और ये अलग से दिख रहा है क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। ब्रांच बोलेंगे। और यह क्या है, साइक्लिक है, यस सर। 6 मेंबर का रिंग है और यह ब्रांच है। तो आप बताओ ब्रांच का नाम सबसे पहले होगा। यस सर। Yes, sir. तो सिंपल सी बात, आओ सबसे पहले बताते हैं कि ब्रांच में क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं ब्रांच में अगर क्लोरीन लगाओ, ब्रांच में तो यार कुछ भी हो सकता है, छोटा भी पेड़, छोटा भी चीज, बड़ा भी चीज। अगर क्लोरीन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Chloro. Chloro. क्लोरो। ब्रोमीन होगा तो Bromo. Brom. ब्रोमो। फ्लोरीन होगा तो क्लोरो। Yes, क्लोरो। sir. आयोडीन होगा तो Ido. आइडो। आयोडो। और NO2 होगा तो नाइट्रो। याद रखना ये सभी के सभी हमेशा किससे कैसे काम करेंगे, ब्रांच के जैसे काम करेंगे, या कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। यस सर। यह हमेशा कैसे काम करेंगे, ब्रांच। ब्रांच के जैसे, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। Okay, sir. अगर सर मान ले- नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नहीं, ये आपका ब्रांच जैसे काम करेगा। ठीक है, यस सर। और सर साइनाइड जो है वो CN या फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा। अगर देखो अगर कहीं ये लग गया ना तो अक्सर इसको ब्रांच जैसे ही काम बोलते हो। ठीक है, वैसे इसका नेम भी है नाइट्राइल वगैरह, नाइट्राइल साइनाइड का। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। वैसे इसे तो सर वैसे हमारे सर ने नाइट्रो को फंक्शनल ग्रुप कराया। हाँ सर, देखो- जो हमारी बुक में भी यही दे रखा है कि ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में है। Yes. सिंपल सी बात है, कोई एक नेम बताओ, मैं बताता हूँ। मतलब सर कैसे नेम? ये बताओ आपके पास कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, यस सर। ऐसे आ गया Sir, nitrophenol. नाइट्रोबेंजीन। तो आप ये बताओ क्या सबसे पहले हमारा नाम किसका है, ब्रांच का नाम आया है क्या? यस सर। यस अरे सर। बोल दिया तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में ब्रांच ही तो आता है ना। जी सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो जैसे जैसे आगे नेम आएगा ना आपको सब क्लियर होता जाएगा। अभी तो फिलहाल चुपचाप रहो, जो बोल रहा हूँ वो मानते जाओ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? No, sir. कोई डाउट नहीं। No, sir. अब देखो कुछ और बातें देख लो, अभी तो सस्ती वाली चीजें बता रहा हूँ। इसको आप लोग क्या बोलोगे, मीथेन। क्या बोलोगे, मीथेन। लेकिन अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो CH3 हो जाएगा क्या, और इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। Yes. यस सर। Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। मेथिल। मिथाइल सर। मेथिल बोलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, अगर sir. ये देखो कि अगर हमारे पास कहीं भी कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे एक ब्रांच जुड़ता है ना, यह ब्रांच पता है क्या होता है बच्चों, इसका एक बॉन्ड तो ऐसे है और ये CH3 होता है, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो इस जो ब्रांच का नाम होता है ना, इसका क्या नाम होता है, मेथिल। क्या नाम होता है, Methyl. मिथाइल। अगर मान लेते हैं हमारे पास C2H5 हो, एक इसका मतलब वैसे तो C2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग, एथेन बोलते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन ये इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल। Hi. एक कार्बन हो तो प्रोपाइल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल।
ब्यूटाइल। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स? नहीं सर इसको आप बताओ, इसको आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन, यानी कि बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो C6H5 हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। फेनिल। फिनॉल। क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। फिनाइल। फिनाइल। फिनाइल बोलेंगे। मेरी बातें क्लियर होंगी। ये पता है सब कब काम आता है? जब हम लोग ब्रांच लिखते हैं ना, तो उसमें ये सब काम आता है। मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब। अरे बंद कर दो यार, ये बंद कर दो। माइक किसी साइड से डिस्टरबेंस हो रहा है? अंशिका माइक बंद कर लो। अंशिका माइक बंद कर ले। अरे मैं अभी म्यूट कर दूंगा इनको। ये बातें क्लियर हो गई क्या सबको? यस सर। मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। डन यस सर। डन। अभी आगे और भी आएगा ना, तो हम और भी करेंगे। यस सर। और आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। यस सर। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको। देखो प्रीफिक्स टू का क्या मतलब होता है? प्रीफिक्स टू का मतलब ब्रांच ही होता है ना, ब्रांच। बोलो। यस सर। यस सर। देखो अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कोई एक्स ग्रुप हुआ, एक्स ग्रुप का क्या मतलब है? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो। हेलो का क्या मतलब? अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, आयोडीन हुआ तो आयोडो। सर एक दोबारा बताना, ये क्या इसमें बताया NO2 आपने? जैसे कोई आ गया तो नाइट्रो। अगर NO आ गया तो ब्रांच में, बताओ भाई। नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। अगर कोई O आ, नाइट्रोसो। R का क्या मतलब है? OCH3। कुछ ऐसे आ गया तो एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी। आप बताओ यहाँ पे केवल और केवल क्या है? CH3 है ना? तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। अगर वही कुछ ऐसे होता, OC2H5 होता, तो क्या बोलते हैं? एथॉक्सी। क्या बोलते हैं? एथॉक्सी। अगर हमारे पास मान लो इथॉक्सी। यहाँ पे कोई फेनिल ग्रुप है और O है, कुछ ऐसे है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी। क्लियर है क्या? अरे बता दो भाई। सर आपने सर्कल में क्या बनाया है? क्या? ये आपने साइड में जो सर्कल में क्या बनाया है ये? अरे बेंजीन है, ये ऑक्सीजन है, और ये अच्छा कुछ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी। ओके सर। अगर सिंपल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर ग्रुप बोलते हैं, आर। तो आप बताओ, अगर केवल CH3 होती, इसको हम लोग अभी क्या बोला था हमने? मिथाइल बोला था। क्या बोला था? एल्काइल मेथिल। हो जाएगा ऐसे। मेथिल। दो कार्बन होता तो एथिल, टाइल। और नहीं पता है तो एल्किल। ठीक है? ओके सर। नहीं पता है तो मतलब? अरे नहीं पता है तो सिंपल सी बात, आप लिख लो। तो अल्कीन बोलेगा। ठीक है क्या? आर अल्काइल हो जाएगा। लिखोगे आप लोग ये सब चीजें? बताओ। लिख ली सर सर। लिख रखा है। लिख लिख रखा लिया है? सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और सर ईथर का कैसे होता है? सब आएगा आगे। ईथर का होता है RCO। ROR, ROR। CH3 OCH3। अगर मान लो, अगर मान लो हमारे पास क्या है? कोई मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। एक दिन यह घर से भाग गया, तो इसकी मम्मी बुला रही थी, तो आप बताओ कौन आएगा घर पे? मिठाई भी आएगा वापस। मिथाइल नहीं आएगा, डाई मिथाइल ईथर आएगा। क्योंकि आप बताओ, मिठाई। अगर इसकी मम्मी बुलाती तो कैसे बुलाती? मिथाइल, ओ मिथाइल, ऐसे ही बुलाती ना। अरे भाई ठीक है सर। बोलो। अरे सर। ऐसे ही बुलाती ना इसको। सर आज मान यस सर। बढ़िया था सर। दूसरा कोई नहीं आ जाएगा। केमिस्ट्री है यार, कुछ फन में, मतलब मजे में एंजॉय करो। ठीक है? ठीक है सर, बढ़िया था। यस सर। वैसे मेथिल बाहर जाएगा घर से और आएगा किस फॉर्म में? डाई मेथिल ईथर। ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है? सर वो पार्टनर लेके आएगा एक। क्या पार्टनर लेकर आएगा? मिथाइल
ओ मिथाइल, ठीक है, ये सब तो आपको बता ही दिया, ये सब तो आपको पता ही है। यस सर। हाँ पता ही है, डन। यस सर। ये भी आप लोग को पता है। यस सर। तो देखो अब ध्यान से देखना, आप ये बताओ कि अब ये आता है ना कि हम ब्रांच किसको बोलेंगे और लॉन्गेस्ट पेड़ किसको बोलेंगे। आप बताओ, जो एकदम सीधा होता है, लंबा जो होता है, उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री। और जो साइड Yes, में sir. छोटा छोटा निकला होता है उसी को ब्रांच बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। तो हमारे पास पता है क्या, ध्यान से देखना, यह हमारे पास एक लंबी चेन है, अगर साइड से कोई निकल गया तो यह ब्रांच के जैसे काम करेगा ना। यस यस सर। सर। यस सर। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि पेड़ कौन है, ब्रांच कौन है। तो हम लोग कार्बन की नंबरिंग करते हैं, जो लंबा सबसे हुआ वही हमारा मेन होगा, वर्ड रूट होगा। अब बाकी जो साइड साइड निकले होंगे वो क्या होंगे, ब्रांच होंगे। ब्रांच तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यस सर। जी सर। बिल्कुल हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, नंबरिंग कर लेते हैं, आओ। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हमने नंबरिंग कर लिया क्या? बिल्कुल। यस यस सर। सर। ब्रांच का क्या नाम है? CS3 है तो मेथिल नाम होगा क्या? यस सर। अब देखो, जो हमने नंबरिंग किया ना वो दो साइड से कर सकते थे। एक तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, दूसरा कहां से स्टार्ट कर सकते थे, राइट से भी तो स्टार्ट कर सकते थे ना। 1 यस 2 सर। 3 4 5 और 6 और 7। 7। क्या दोनों से 7 कार्बन का लंबा चेन आ रहा है क्या? हाँ सर। लेकिन दोनों में एक गड़बड़ी है, ध्यान से देखना। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो ब्रांच को है ना वो 5 मार्क्स मिल रहा है, और राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रांच को कितने मिल रहे हैं? 3। 3 तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिले, कम मिले। यस सर। काउंट, ठीक है। यस सर। आप बताओ कौन सा वाला सही है, रेड वाला या फिर रेड वाला। रेड वाला? रेड वाला। Clear है क्या? अब आते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा सबसे पहले क्या होता है, वर्ड रूट। क्या होता है वर्ड रूट? वर्ड रूट के बाद क्या होता है बताओ? प्रीफिक्स 1 और सफिक्स 1। सुफिक्स 1, उसके बाद क्या आता है? सफिक्स 2। सफिक्स 2, उसके पहले क्या आता है? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1, उसके बाद क्या आता है? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 में क्या होता है बताओ? ब्रांच। ब्रांच। प्रीफिक्स 1 में क्या होता है? साइक्लिक होता है, साइक्लो। वर्ड रूट में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। सफिक्स 1 में क्या था, सब सिंगल बॉन्ड है तो A। और देखो, अगर कोई आपको लगता है कि हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ और आ गया, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और आ गया, जैसे कि COO आ गया, CS आ गया, कुछ भी ऐसे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दिखता है क्या? नहीं सर। नो सर। तो सिंपल सी बात, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आओ नाम लिखते हैं। आप बताओ, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। क्या ब्रांच हमारा मेथिल है क्या? यस सर। यस सर। मेथिल। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? मेथिल कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, क्योंकि रेड वाला मान के चलेंगे। यस सर। मिथाइल। मिथाइल। अब उसके बाद देखो, साइक्लिक तो है नहीं, छोड़ दो। सर। 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। हेप्ट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका क्या नाम हुआ? 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास लॉन्ग, एक मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं। चलो, अब जरा इसका कोई नाम मुझे बता दे। 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। सर सर 3 ऑक्टेन होगा। 3,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। नंबर देख लो, सर 1 3 5 2 3 डाइमिथाइल 5 6 7 8। एक साइड से तो 8 आ रहा है, दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ टोटल कितने ब्रांच हैं? 2।
यस यह सर, भी CH3 है, किसका भी नाम क्या होगा? मेथिल। यस सर, और यह भी Yes, CH3 है, किसका भी नाम क्या होगा? सर मेथिल। 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। अब देखो, ये बताओ कि अगर हम येलो वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बोलो। यस तो सर, लेफ्ट से ना हम सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो हम लंबा कार्बन चेक करेंगे, ये हमने बना लिया लंबा कार्बन अपने, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? ब्रांच कितने हैं, तो ब्रांच को मैंने मार्का कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे हमको ब्रांच को सबसे कम मार्क्स इसमें मिला। अगर येलो वाले की तरफ से चलेंगे ना, तो जो हमारा सबसे पहला ब्रांच है उसको 3 मिल रहा है, दूसरे ब्रांच को 5। तो हम सबसे पहले पहला देखते हैं कि सबसे नजदीक कौन है, जहां से उसको सबसे कम मार्क्स मिले, ठीक है। तो अगर हम येलो वाले से स्टार्ट करते हैं तो 3 मिलता है, और हम ब्लू वाले से स्टार्ट करते हैं तो कितना मिलता है? 4 मिलता है। तो आप बताओ कौन सा सही है? सर 3 वाला। येलो वाला सर येलो वाला सही है। के हिसाब से जाओगे ना, तो एक पॉइंट हमें 3 पे मिल रहा है ब्रांच, है दूसरा 5 पे मिल रहा है। तो आप बताओ, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं ना, यस सर। बोलो। और दोनों Yes, के sir. दोनों क्या है? मेथिल है। तो सबसे पहले लेंगे 3, 5 5। 5 देखो डायमिथ तीसरे और पांचवे पे क्या है? मेथिल है। तो हम क्या लिखेंगे? 3, 5 मेथिल है ना, और वो भी 2 मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे? सर डाई डाइमिथाइल। मिथाइल। कोई साइक्लिक है? नहीं है। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। ऑक्टेन। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर, नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अंशिका, आप मेरे से पूछ रहे थे ना इसका नाम? सर मैं पूछ रही थी, दिव्या। दिव्या। चलो अब बताओ, आप ही बताओ, बताओ क्या नाम होगा इसका? आप ही लोग बताओ क्या नाम होगा इसका? सर एक बार ना इसकी नंबरिंग करके बता दो, मतलब वही समझ नहीं आ रही बस। नंबरिंग करके चलो। इन दोनों तरफ से 5 ही 5 है। 1 2 3 4 5। एक साइड से हमने किया तो 5 आया, और दूसरे साइड से देख लो 1 2 3 4 5। हमें एक लंबा चेन चूज करना है। तो आप बताओ, आप कोई सा भी ले लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है ना। नो सर, मैंने इस ब्लू वाले को कंसीडर किया। आप बताओ 5 कार्बन है क्या? यस सर, तो यह भी आपका किसका काम करेगा? ब्रांच का। और यह भी किसका काम करेगा बताओ? ब्रांच का। ब्रांच का। क्लियर है क्या? अब ये दोनों ब्रांच किस पोजीशन पे है? क्या तीसरे तीसरे पोजीशन पे है क्या? अब ये बताओ कि हमारे पास ये ब्रांच 2 कार्बन के है ना, यानी कि CH2 और CH3, कुछ ऐसा ही होगा ना। Yes, यह वाला sir. हमारा CH2 होगा और यह वाला क्या होगा? टर्मिनल वाला CH3। तो आप बताओ, अगर हमारे पास C2 C3 सॉरी CH3 और CH3 होता तो इसको हम लोग एथेन बोल देते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन गायब है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, इथाइल बोलेंगे ना। यस सर, बताओ दिव्या। Yes, sir. इथाइल है। इथाइल कौन से पोजीशन पे? तीसरे पोजीशन पर है, और तीसरे पोजीशन पे 2 इथाइल है। तो 3, 3 2 इथाइल है ना, डाई Sir. इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट पेंटेन। क्लियर है क्या? यस सर, Yes, sir. सर नंबरिंग के बाद थोड़ा डैश आता है ना एक। क्या? सर नंबरिंग के बाद डैश आता है ना। हाँ यहाँ पे सर हाई क्लियर है बातें आप लोग को? यस सर, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नहीं सर, एक और चीज देखो, अब इसमें एक और चीज सीन आ गया। चलो इसका एक बार आप लोग नाम बताना। इसका नहीं, दिव्या आप कर लोगे क्या कुछ थोड़ा बहुत? हाँ सर। एक बार ट्राई करो। देखो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली आप लोग ना बेस्ट बन जाओगे अगर आप लोग 5-6 क्लास मिस नहीं किए तो। वैसे 3 से 4 क्लास में फिनिश कर दूंगा, और अच्छे लेवल तक जाऊंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर लो, ठीक है। सर 4, 6 मिथाइल नोनेन, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में लिखो। लिख लिया? देखो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह तो रहा लेफ्ट वाला सीन। राइट वाले से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बताओ, अब कंफ्यूजन हो गया ना आप लोग? बोलो। नो सर। कंफ्यूज हो गया ना? नंबरिंग किधर से ले चले, लेफ्ट से या फिर राइट से? नो सर। अब क्या करोगे? देखो अब सबसे पहले इस ब्रांच का क्या नाम है बताओ? मिथाइल। मिथाइल। और इस ब्रांच का क्या नाम है? इथाइल। 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 अगर लेफ्ट से जाओगे तो भी हमारे पास जो ब्रांच है 4th नंबर पे आ रहा है, राइट से जाओगे तो भी ब्रांच 4th नंबर पे आ रहा है ना? सर तो इस केस में आप अल्फाबेटिकल लोगे, जो एबीसीडी में पहले आएगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट, उसी को सबसे कम मार्क्स देंगे। तो आप बताओ किसको कम दे? सर इथाइल को। इथाइल को? सर इथाइल को। इथाइल। ग्रीन वाला सही है क्या? ग्रीन वाला? अरे ग्रीन वाला कैलकुलेशन सही है ना? यस सर। हाँ यस सर। देखो हमने नंबरिंग तो ऐसे कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, अब हमारे पास दो कंपनी के मतलब दो टाइप की ब्रांच हो गए ना, इथाइल और मिथाइल। तो हम उस ब्रांच को पहले लिखेंगे जो एबीसीडी में पहले आता है। नंबरिंग का तो देखो, नंबरिंग के केस में पता है क्या, जब दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए तभी करना, लेकिन नेम में हम क्या लिखेंगे? जो एबीसीडी में पहले आएगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आप बताओ पहले कौन आता है? सर इथाइल ई आता है पहले। इथाइल आता है। तो आप बताओ मैं क्या लिखूं? 4th पोजीशन पे क्या? 4 इथाइल, कॉमा उसके बाद हमारे पास हाइफन, उसके बाद क्या आएगा? 6 मिथाइल। मिथाइल। 6 मिथाइल, उसके बाद नॉन। 9 कार्बन है तो नॉन इन। क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ऐसे लिख देता हूं। अब इसका नेम बताओ आप लोग। अब आप लोग जरा इसका नेम बताना। 3 मिथाइल 6 इथाइल, फिर वही नॉन। नहीं। अब देखो, अब हमारा ग्रीन वाला सीन खत्म हो गया, ठीक है? अब व्हाइट वाला सही होगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो 3 नंबर पे मिल जा रहा है और इधर से जाएंगे तो ये 4th नंबर पे मिल रहा है ना, तब 3 नंबर वाला काम करेगा। ठीक है क्या? नंबरिंग में व्हाइट वाला करेक्ट हो गया। डन है? डन है। अब बच्चों जब व्हाइट वाला करेक्ट हो गया ना, तो अभी भी इसका क्या नाम है? मेथिल नाम है और इसका एथिल नाम है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बताओ? एथिल को। इथाइल। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इथाइल। इथाइल को लिखेंगे। ध्यान से देखो, अभी वही होगा 4 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल। 3। सर 4 थोड़ी ना होगा इथाइल। सर 4 ने 6 इथाइल। अरे होगा ना? 6 इथाइल 6 होगा, ठीक है? 6 इथाइल 3 मिथाइल नॉन। नॉन एन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर। ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। कर लोगे? यस सर। चलो इसका नेम जरा बता दो। बताओ एक। सर 1 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। 1 इथाइल
चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग। देखो बच्चों, इस केस में अब ये बताओ कि हमारे पास, ये बताओ इसका क्या नाम है, मेथिल, और इसका एथिल। इथाइल। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1। अब देखो, अब हम पता है क्या, अब हमारे पास 2 ब्रांच मिल गए ना, बताओ 2 ब्रांच मिल गए ना, तो नंबरिंग हम सबसे पहले उसी साइड से करते हैं कि ब्रांच को सबसे कम मार्क्स मिले। तो अब ये बताओ, हमारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो हम इधर से जा सकते हैं, चाहे तो इधर से जा सकते हैं। आप बताओ किधर से जाना सही रहेगा। सब क्लॉकवाइज। देखो, ब्रांच को कम मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। यस सर। 2, 3, 4, 5, 6, क्या ऐसे हो गया क्या। यस सर। ब्रांच कौन कौन सा, इथाइल और मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लिक, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो 6 कार्बन है ना। यस सर। यस सर, हेक्सेन। Yes, sir. बेंजीन नहीं लिख सकते? बेंजीन के लिए अगर डबल बॉन्ड रहेगा तब ना बेंजीन होगा यार। रेजोनेंस Double होना चाहिए bond. उसके लिए ना। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं। यस Yes. सर। Yes, यस sir. सर। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकते हो। No sir. नो नो सर। सर। No, sir. अब पता चला दिव्या। यस सर। देखो, ये देखो रूल देखते हैं। पहली बात तो लंबा चैन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं। आप बताओ कि यह सही है कि गलत है। पहला नंबर सही है कि दूसरा नंबर सही है। दूसरा। सर दूसरा। दूसरा वाला, Second. क्योंकि देखो यहाँ पे, अरे दूसरा ना, देखो इसको कम मार्क्स मिले है ना, यस सर। Yes, sir. इसलिए यह गलत बोला, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो ये पहला सही है कि दूसरा सही है। सर दूसरा। दूसरा। कैसे। सर दूसरा। सर सम सर पे भी डिपेंड इस करता वाले है। को सर उस पर 4 टिक नंबर लगा मिले। हुआ है। देखो सर, टिक की बात अलग है, मैं रीजन क्या है? बताता हूँ। अगर इधर से चलोगे तो इसको दूसरे नंबर पे एक ब्रांच मिल रहा है, और इधर से भी आओगे तो भी दूसरे नंबर पे ब्रांच मिल रहा है क्या, बोलो। जब इस टाइप का कंफ्यूजन आ जाए ना, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लेफ्ट से लेके चलेंगे तो जो दूसरा ब्रांच मिलेगा हमें चौथे नंबर पे मिलेगा, लेकिन राइट से लेके चलेंगे तो जो दूसरा ब्रांच मिलेगा वो तीसरे नंबर पे मिलेगा। समझे क्या। यस सर। सर ऐसे होता है ना, इन पूरे का सम ही वो क्या कहते हैं, सबसे कम आना चाहिए जिस तरफ से। अरे ये सब छोड़ो, मैं रीजन, एक्चुअली मैं रीजन बता रहा हूँ। आप ये देखो, अगर पहला पहला ब्रांच दोनों में सेम आ गया, दोनों में सेम आ गया, तो हम दूसरे पे जाएंगे। क्लियर है। यस सर। दूसरे पे देखो, दूसरे पे हम जा रहे हैं, तो अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ये 4 नंबर पे मिलेगा, राइट साइड से जाएंगे तो 3 नंबर। 3 नंबर। तो राइट वाला सही है। देखो ये 2, 4, 5, ये 2, 3, 5, तो देखो पहला पहला दोनों तो सेम है, 2, 2, लेकिन दूसरे पे आएंगे तो इसको 4 मिल रहा है और इसको 3 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कम वाला ज्यादा सही होगा ना। यस सर। यस। क्या बता दो भाई। यस चलिए, सर। इसका क्या नाम होगा। दिव्या आप बताओ, और कोई नहीं बताएगा। दिव्या आप बताओ क्या नाम होगा इसका। ये बताओ तीनों ब्रांच क्या है, क्या तीनों ब्रांच मेथिल है क्या, बोलो। 2, 3, 5। अब ट्राई मेथिल है ना, 3 मेथिल है ना। ट्राई मिथाइल और फिर ट्राई मिथाइल हेक्सेन। डन है क्या मेरी बातें। यस सर।
ठीक है। तो आप लोग को मैं प्रैक्टिस यही बोलूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी जाके करना, ठीक है। क्या करना आप लोग को? ओके सर। एनसीईआरटी। ये तो मैंने बता दिया, सिंगल कार्बन होगा तो एन, डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो आई में। अब देखो इसका भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इसमें भी अगर हम नंबरिंग करेंगे ना, तो अब जहां भी हम लोग डबल बॉन्ड देख लिए तो डबल बॉन्ड को सबसे कम मार्क्स मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। क्लियर क्या? आप बताओ, क्या पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? इसका क्या यस नाम सर। होगा? सर ब्यूट वन ई। कोई ब्रांच डबल नहीं और है, कोई ट्रिपल में भी साइक्लिक नहीं है। डबल 4 की ज्यादा कार्बन है तो क्या प्रेफरेंस होगा? मिलती है ना। ब्यूट वन इन। 1 इन। वन ई। मतलब पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, यस तो सर। 1 इन हो जाएगा। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। अब ये देख लो, 1 2 3 4 5। अगर हमको ऐसा काम करना है कि डबल बॉन्ड को क्या हो, कम मार्क्स मिले, सर क्या होगा इसका? पेंट पेंट। पेंट वन बी डाई इन। अब देखो पहले पेंट नंबर 1 पे 3 डबल डाई। बॉन्ड है, तीसरे नंबर पर है, तो पेंट 1 3 डाई इन। क्या मेरी डाई। बातें क्लियर है क्या? अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। इस तरीके से यस आप लोग सर। कर लोगे? बिल्कुल। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो सर। अगर मान लो, ध्यान से देखो, अगर कहीं आपको डबल बॉन्ड भी मिल गया और कहीं आपको ब्रांच भी मिल गया, तो डबल, हम कभी भी सर डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड को हो प्रेफरेंस या देंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके बाद क्या हो, ब्रांच हो, ब्रांच। हम सबसे पहले किसको वैल्यू देते हैं? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, डबल फिर बॉन्ड। ब्रांच को सर वैल्यू डबल देंगे। बॉन्ड को। तो हम सर नंबरिंग उधर डबल से और स्टार्ट ट्रिपल। करेंगे ना, जहां पे डबल बॉन्ड या सर फिर ट्रिपल बॉन्ड को क्या हो। हाँ जी, सर डबल और ट्रिपल में भी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना। उसमें भी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसमें डिपेंड करता है, अगर सिमेट्री आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। अब देखो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को सबसे कम मार्क्स देना है। हम ब्रांच के आगे किसको प्रीफर कर रहे हैं? डबल बॉन्ड को। तो ये हम मेथिल है ना, बोलो दिव्या, मेथिल है ना ये? यस सर। तो मेथिल है तो क्या होगा हमारे पास? मेथिल 4th नंबर पर है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो क्या होगा? 4th मेथिल। उसके बाद कोई साइक्लिक नहीं है तो क्या होगा हमारे पास? सर 4th मेथिल। पेंट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन। इन। क्लियर है मेरी बातें? बोलो बोलो। यस यस सर। सर। इसका आप लोग नाम बता दोगे? इसका नेम बताओ आप लोग, बताओ आप लोग, इसका नेम बताओ। इसका आप लोग नेम बताओ। सिक्स मिथाइल हेक्सीन सर। क्या बोलो? बता दो। 2 मिथाइल 1 हेक्सोनीन साइक्लो हेक्सोनीन। सभी कोई बताओ, सभी कोई। देखो ध्यान से देखो, इसके नंबरिंग में बहुत बड़ा झमेला आता है। नंबरिंग हम अगर यहां से स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात, हमारा मकसद क्या होता है? डबल बॉन्ड को सबसे कम मार्क्स देना। तो 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड देते हैं, एक को 1 दे देते हैं, दूसरे को 2 3 4 5 6। आप बताओ क्या छठे पोजीशन पे मिथाइल आ गया? लेकिन सर जो ब्रांच और बाकी अगर कोई साइड मतलब कोई भी वो होता है बॉन्ड, वो तो उसके सबसे क्लोजेस्ट नंबर पे होनी चाहिए ना।
बता रहा हूँ। आप पहले एक तरीका यह हो गया करने का, दूसरा तरीका देखो, आप इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 4 5 6, यह भी तो हो गया ना। अब इसको कौन सा मार्क्स मिला? 3 मिला। 3 बात क्लियर है क्या? यस सर, Yes, sir. ग्रीन वाला सही है या फिर येलो वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला सही है, ठीक है। जब तो हम green वाला डबल सही बॉन्ड है। का काम फिनिश कर देते हैं ना, तो हम ब्रांच को सोचते हैं, तो ब्रांच को भी सबसे कम मिलना चाहिए, तो हम उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे कि सबको सबसे कम मार्क्स मिले, ठीक है क्या? तो ग्रीन वाला सही है। तो ग्रीन वाले का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो हेक्स 1 साइक्लो हेक्स 1 1 इन। E। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप सबको। ओके सर। क्लियर है पीर बच्च? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। हाँ आप सर। लोग एनसीईआरटी फिलहाल पढ़ लेना, 5-6 पेज पढ़ लेना आप लोग। स्टार्टिंग के 5 to 6 पेज आप लोग पढ़ सर लेना। कॉम्प्लेक्स अभी मैं कॉम्प्लेक्स पे आया ही नहीं भैया। सब्स्टिट्यूएंट के क्वेश्चन करवा देना क्या क्या बोल रहे सर, हो? उनके क्वेश्चंस में डाउट आ जाता है कॉम्प्लेक्स किसके क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूएंट में। में? स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले। अरे मैं सब बताऊंगा, अभी आप लोग सिंपल तो सीखो। यस सर। बाकी सर। बच्चे भी है ना, बाकी बच्चे हैं तो कुछ जानते भी नहीं है अभी। कुछ कुछ लोग स्कूल में अच्छे खासे पढ़ लिए होंगे, लेकिन सबके स्कूल में अच्छा नहीं चलता होगा, कई लोग नहीं में तो सर, उड़ा दिया गया होगा। भी बहुत अच्छे से नोमेनक्लेचर तो बहुत अच्छे से वो कर रखा है एक्सप्लेन। देखो कुछ लोगों में काफी अच्छा बताया गया होगा, लेकिन कुछ लोग में ना एकदम ऐसे उड़ा दिया गया, भाई देखो ये नोमेनक्लेचर है, पढ़ लो, इसका नाम है, याद कर लो, कैसे आया ज्यादा नहीं बताएंगे। नहीं सर, एनसीईआरटी में भी अच्छे से बता रखा है पूरा। एनसीईआरटी में भी अच्छे से बता रखा है, अभी उससे भी हम लोग टफ टफ किया जाएगा। हाँ सर, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे से बनाया था। हाँ काफी अच्छे से दिया। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो हमारे में क्या क्या है, कुछ इतने ये सब रूल्स वगैरह दिए हैं आपको ना, ये भी सभी रूल्स पढ़ने हैं यार, एनसीईआरटी के रूल्स है पूरे। देखो एक हटा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बोलेंगे। अगर कुछ ऐसे आया तो इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं, कुछ ऐसे आया तो इसको ब्यूटाइल बोलेंगे, कुछ ऐसे आ गया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, रियली बता रहा हूँ, नहीं पढ़े हो ना ऐसे? सब पढ़ा है। सबने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा कहीं से भी तो, ठीक है। किसको आइसो बोलते हैं, किसको आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं, किसको नियोपेंटेन बोलते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छे से, लेकिन जल्दी कोई पूरा पढ़ता नहीं है। देखो ये पूरा कैसे दिया हुआ है, ठीक है क्या? यस सर। आइसो ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल भी कई कई बार नाम दे देगा आपको। पेंटाइल हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। ये सभी जब ब्रांच जैसे जुड़ते हैं ना, तो ऐसे माइंड गर्म हो जाता है कि करे क्या आप। किसको ठीक है 3 डिग्री बोलेंगे, किसको 2 डिग्री बोलेंगे। देखो ये सब अब ये थोड़ा सा लग रहा है ना कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स वगैरह बोलो, ये बहुत कुछ आएगा आपके सामने। देखो ये उल्टा सीधा ऐसे, अभी तो मैं सिंपल बता रहा था ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि ज्यादा टफ है। यस सर। हाँ देखो ये सर आपके जेई में तो बहुत टफ आते सेम आपके होंगे। एनसीईआरटी में भी है, सेम आपके एनसीईआरटी में, सेम आपके Yes, sir. एनसीईआरटी में फंस जाओगे आप लोग। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। यस सर। डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो डाउट में भी मत पड़ना, और रियली बता रहा हूँ ना कि क्या बोलते हैं, मजा आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देना, और आप लोग खुद से भी पढ़ना, रियली बता रहा हूँ, अभी आप लोग के पास टाइम है ना, खुद से भी पढ़ना। यस एक सर। बार नोमेनक्लेचर और जीओसी अच्छे से कर लोगे ना, तो आप लोग का 12th ऑर्गेनिक इजी होने लगेगा, वरना ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक ज्यादा बेकार है। सर यार बेकार नहीं होता, बहुत ही मासूम होता है ऑर्गेनिक। होता है कि नहीं होता है? सर यस लोग सर। तो पूरी 11th को बेकार बोलते हैं। क्या? सब बच्चे तो पूरी 11th को बेकार बोलते हैं। अरे कुछ बेकार नहीं। आप लोग ये बताओ, अभी तक एक भी बेकार लगा है? मैं तो हर बार पीवाई क्यों कराता हूँ आप लोग को। नहीं सर। नहीं सर, केमिस्ट्री तो बड़ी इजी है, बस सर फिजिक्स आप में पढ़ा रहे हो ना? देखो पढ़ोगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी इजी नहीं लगेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। और क्या सर? हाँ ठीक है, एक बार रुक जाओ। वो सही था। क्या? मिथाइलो सर मिथाइल। मैंने साइंस ली थी कि थ्योरी छोड़ दूं। मिथाइल आया भी घर नहीं पहुंचा। क्या बोले? मिथाइल अभी अपने घर पे नहीं पहुंचा, उसकी जगह पे पहुंच गया। नहीं वंशिका? सर मेरे को एक बात पूछनी थी ऐसे।
बिल्कुल। सर मैंने आपको कल अपने वो भेजा था ना रिजल्ट, तो हाँ। जब मैंने वो भी लिख के भेजा था कि एक्यूरेसी इतनी है, सर वो है ना, कल तो अलग नंबर शो कर रहा था, आज रिजल्ट में अलग ही नंबर शो कर रहा है। अच्छा एक बार आप मुझे सेंड कर देना दोनों, यस सर, ठीक। मुझे सेंड करना, मैं बातें करूंगा, ठीक है। सर, हाँ जी। तो वैसे जब भी आप नाम बोलते हो तो हमेशा लड़कियों के नाम क्यों बोलते हो? क्या? जब भी आप किसी का नाम बोलते हो तो हमेशा लड़कियों के नाम क्यों बोलते हो? अरे मैं धनंजय का भी बोलता हूँ, पीरबक्श का भी बोलता हूँ। तो सर वही तो। नहीं सर, आप स्टार्टिंग लड़कियों के नाम से करते हो। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। भाई इसमें दिक्कत क्या है? वही बात, उसका नाम नहीं लेता हूँ ना, गौरव का कम लेता हूँ। भाई यस ये सर। अगर वो गौरव जेलस हो गया है। जेलस कर रहे हो तुम। भाई ये नहीं। अब देखो एक बात सर भी देखो, गौरव का ले दे करो पहले। अगर गौरव अगर मैं कुछ भी सुन लो एक बार, रीजन भी है। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ बताओ समझ इक्वालिटी चाहिए। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ बताओ समझ आएगा नहीं, दिव्या के अलावा कोई रिप्लाई नहीं करता है। मैं क्यों आपका नाम लूं बताओ? नहीं सर, बाकी लड़के भी है ना, तो लड़कों का भी लिया करो, मतलब बाकी जैसे धनंजय स्टार्टिंग से, आप हर बार धनंजय का लड़कियों का लेता लेते हूँ मैं, जैसे पूछो नहीं ले रहे भाई सर लड़कों का। धनंजय का लेता हूँ मैं, धनंजय का और किसका? सर पीरबक्श। पीरबक्श का लेते हो आप सबसे ज्यादा। हाँ, पीरबक्श धनंजय। अरे आप लोग रिप्लाई करोगे तो मैं आप लोग का भी मैं लूंगा। तो क्लास भी कम लेता हूँ। भाई तुम सब ये नोटिस भी करते हो? आप लोग ना मुझे रिप्लाई करो, अगर मैं कुछ पूछता हूँ ना, अगर रिप्लाई करोगे तभी तो पता चलेगा ना। भाई सर पीरबक्श का ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो पीरबक्श भी आज ही देखो, आप लोग पीरबक्श आप लोग से सबसे ज्यादा, यानी कि स्कूल में अच्छा पढ़ा होगा तभी तो बता रहा था ना मुझे। सर 89 Yes, sir, भाई बस सब ऑर्गेनिक ही सर पढ़ी सबका है। बराबर लेते हैं। 80-90% एक्यूरेसी से बता रहा था। मेरा 90%। टेस्ट है। बढ़िया पढ़ाते हैं हमारे वाले। क्या? सर हमारे सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं वही हमारे तो बोल रहा हूँ, 80-90% एक्यूरेसी से बता रहा था पीरबक्श। तो ये बताओ, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो यार, जो अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है सभी को याद कर लेगा उसको। क्लास में रिप्लाई सर करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रियल लाइफ केमिस्ट्री बना दी थी। क्या चीज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रियल लाइफ केमिस्ट्री। रियल आप लोग का भी बेहतर हो जाएगा, जितने भी लोग का स्कूल में नहीं सही है ना, आप लोग का भी बेस्ट हो जाएगा। ये बताओ, अभी तक आज जितना भी बताया, क्या मैं क्लास 10th से लिंक करके आपको थोड़ा हायर लेवल तक ले गया? किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नो नहीं नो। नो सर। तो ऐसे और भी हायर लेके जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। यस सर। ये वाला फॉर्मूला स्कूल में दिया है क्या आपके एनसीईआरटी में, जो मैंने बताया, वर्ड नो रूट सर। प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स? नहीं सर। स्कूल में दिया ना? यस, एनसीईआरटी में नहीं है। क्या? स्कूल में तो बता, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। सर हमारी मैम ने पढ़ाया था। मतलब वही तो बोल रहा है कि जो जिनके स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है वो वहां पे बताया गया होगा, जहाँ पे नहीं बताया गया वहां पे नहीं बताया गया, क्या ही किया जाए। हाँ डन। सर। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।